नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। संभाग कमिश्नर पहुंचे सिम्स हॉस्पिटल, निरीक्षण कर दिए विशेष निर्देश। शराबी शिक्षक पर हुई कार्रवाई, डीओ ने किया निलंबित। लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी आदतन बदमाश। अब तक जिले में 1,22,000 टन धान खरीदी, 276 करोड़ का हुआ भुगतान। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम आपातकालीन विभाग, ट्रॉइस, एमआरडी, आयुष्मान कार्ड शाखा, परिजनों के शेड इत्यादि का निरीक्षण किया। एमआरडी में पंजीयन की व्यवस्था, टोकन प्रदाय किए जाने, साफ सफाई इत्यादि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया एवं पुरुष मेडिसिन वार्ड के निरीक्षण के दौरान मरीजों से चिकित्सीय व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता एवं चिकित्सालय से दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। मरीजों द्वारा उपरोक्त व्यवस्था को अच्छा एवं संतोषजनक बताया गया। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र कश्यप, नोडल अधिकारी सिम्स एवं प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने उन्हें चिकित्सालय का भ्रमण कराया। रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी मशीनों एवं एमआरआई इत्यादि के संपादन व रिपोर्ट प्रदाय किए जाने की जानकारी ली एवं वहां उपस्थित मरीजों से भी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई। मरीजों ने भी उपलब्ध सुविधाओं को संतोषजनक बनाया। डॉक्टर अर्चना सिंह ने रेडियोलॉजी विभाग में प्रतिदिन यूएसजी जांच 35 से 40, एक्सरे 210, सीटी स्कैन 35 से 40 तथा एमआरआई 10 से 12 जांच होना बताया गया। ब्लड बैंक में रक्तदान संग्रहण में वर्तमान में उपलब्ध रक्त यूनिट की जानकारी दी गई। दंत रोग विभाग में 2 डेंटल चेयर एवं 2 डेंटल टेक्नीशियन इत्यादि की आवश्यकता बताए जाने पर शीघ्र अनुमोदन प्रदान कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त ने नियमित रूप से समय पर बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने समस्त चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारी को निर्देशित किया। श्री कावरे ने गैस मैनिफोल्ड एवं अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था का भी अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से रेप कर उसे मार डाला। बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि घटना भयानक और दर्दनाक है। ये जघन्य अपराध तो है, पर इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी दीपक बघेल की अपील को स्वीकार कर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 की रात करीब 8:30 बजे पड़ोसी दीपक बघेल झांकी दिखाने के बहाने अपने साथ बच्ची को ले गया था। बच्ची के साथ उसका 5 साल का भाई भी था। इस दौरान भाई को झांकी समारोह में छोड़कर दीपक बच्ची को अपने साथ रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया। इस दौरान बच्ची से दुष्कर्म किया, फिर उसके सिर पर पत्थर से वार कर कुचल दिया। हत्या के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन गुजरने के कारण बच्ची की लाश शत विशत भी हो गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार मोनिका सिंह के द्वारा जिले में विकासखंड बिल्हा के ग्राम धौरावाटा, हरदी, जलफा, पेंडिडो एवं ढेगा का सघन दौरा किया, योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। सभी स्वच्छताग्राही दीदियों से गांव में हो रहे कचरा कलेक्शन, गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण के विषय में विस्तार से चर्चा की। राज्य सलाहकार ने गांव से कलेक्शन यूजर चार्ज के विषय में, स्वच्छाग्राही के प्रोत्साहन राशि के विषय में चर्चा की। गांव में निर्मित सामुदायिक शौचालय, उसके उपयोग, रख रखाव, सामुदायिक शोक पीठ, उसके उपयोग, सामुदायिक नाडेप, उसके उपयोग का निरीक्षण किया गया। इसमें स्वच्छताग्राही के अध्यक्ष, सचिव, समूह की दीदियां व गांव के पंच, सरपंच, सचिव व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
इधर शराब के नशे में चूर होकर स्कूल जाने वाले शिक्षक को डीईओ ने निलंबित कर दिया है। शिक्षक की करतूत को लेकर सामने आए वीडियो को बीसीसी न्यूज की टीम ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद बीईओ ऑफिस में कुर्सी तोड़ते आराम फरमाने वाले अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटी और उन्होंने खबर के प्रकाशित होने के बाद मामले की जांच शुरू की, जहां जांच में बीसीसी न्यूज टीम द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज सही पाई गई और मामले में मस्तूरी बीओ ने शशि भूषण मरावी शिक्षक के खिलाफ जांच प्रतिवेदन डीओ कार्यालय में प्रस्तुत किया। मामले में डीओ टीआर साहू ने तत्काल शिक्षक को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेहतरा के जनपद प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक शशि भूषण मरावी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह शराब के नशे में धुत होकर स्कूल के पास ही भटकते मिले थे। सूत्रों के अनुसार स्कूल के समय में शराब पीकर नशाखोरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ कई बार शिकायत हो चुकी थी। बावजूद इसके इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले में बच्चों के हित में मद्देनजर बीसीसी न्यूज की टीम ने गंभीरता से लेते हुए खबर प्रकाशित किया, जिसके बाद शराबी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकी है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला शराब भट्टी के सामने से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक से 4 आरोपियों ने मारपीट करते हुए नकदी और सोने की अंगूठी की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, प्रार्थी मनीष कुमार कश्यप अभिषेक विहार के सामने रहता है, जो निजी कोल फील्ड कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करता है। जो शाम 4 बजे अपने काम से वापस घर लौट रहा था, तभी मंगला शराब दुकान के सामने 4 युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट करने लगे, जिससे वह गाड़ी से गिर गया। उसकी जेब से पर्स जिसमें 2000 रुपये नकद और हाथ में पहनी सोने की अंगूठी जो करीब 12,000 रुपये थी, जिसे आरोपी मोनू गौतम, आमिर खान, आसिफ खान और अथर तिवारी द्वारा लूटकर फरार हो गए। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सरगर्मी से उनकी तलाश में जुट गई थी, जिन्हें हिरासत में लेकर लूटपाट किए नकदी रकम और सोने की अंगूठी जब्त कर चारों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है।
इधर सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पप्पू खटीक नाम का व्यक्ति मामा भाजा तालाब खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास लोहे का धारदार चाकू लेकर घूम रहा है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी पप्पू खटीक को पकड़ा गया, जिसके पास लोहे का एक धारदार चाकू मिला, जिसे जब्त कर आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। आपको बता दें, आरोपी के अपराध को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत रेलवे प्रशासन द्वारा हमसफर और आजाद हिंद एक्सप्रेस के निरीक्षण के दौरान 4 अवैध वेंडर पकड़े गए। वहीं पेंट्री कार में खान पान की गुणवत्ता परखी गई और ट्रेनों में रेल नीर के अलावा और कोई ब्रांड नहीं बेचने के सख्त निर्देश दिए गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के निर्देशन में मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा ट्रेनों के पेंट्री कार में यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले खान पान सेवाओं की गुणवत्ता और सफाई की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान खान पान सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण से संबंधित विभिन्न उपकरण जैसे हॉटकेस, बायलर, बॉटल कूलर इत्यादि की सही स्थिति की जांच की गई। पेंट्री कार संचालकों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और रेल नीर के अलावा अन्य ब्रांड का पानी नहीं बेचने की सख्त हिदायत भी दी गई। निरीक्षण के दौरान 4 अनधिकृत वेंडर पकड़े गए, जिन पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई। साथ ही सभी कैटरिंग संचालकों को बिना प्लेटफॉर्म परमिट के प्लेटफॉर्म एवं गाड़ियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई है। जिले में अब तक 27,600 किसानों से 1.22 लाख टन से अधिक की धान खरीदी की गई है। खरीदी के साथ साथ भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अब तक 276 करोड़ से अधिक की राशि भुगतान की जा चुकी है। बिना कोई दिक्कत के आसानी से धान बेचने की व्यवस्था से किसानों में खुशी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर उनसे 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फिलहाल उन्हें समर्थन मूल्य मिल रहा है। अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तौल से इस बार धान का वजन किया जा रहा है। बिलासपुर में शुक्रवार को मौसम सामान्य रहा। दिन भर मौसम शुष्क बना रहा, जिसके चलते दोपहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि गुरुवार की रात हल्की ठंड का एहसास जरूर हुआ, लेकिन दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। उत्तर भारत से ठंडी और शुष्क हवाएं शुरू हो गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2 दिन बाद नमी के साथ ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन प्रदेश के सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मध्य भाग में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।